द पाथ टू फोकस। तुम्हें पढ़ना है, मेहनत करनी है और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, पर प्रॉब्लम ये है कि टाइम हाई नहीं है। ईशान अक्सर खिड़की से दूर अन पहाड़ों को देखता है, जहां उसके सपने बेस हैं पर वक्त की धुंध उन्हें छुपा लेती है। सुबह से शाम कब हो जाती है उस पता ही नहीं चलता। हर नया दिन एक नए वादे के साथ शुरू होता है, आज पक्का फोकस करूंगा। पर जैसे ही एक नोटिफिकेशन बजता है, ईशान रील्स और शॉर्ट्स के लूप में फंस जाता है। जब वो अपने फ़ोन की काली स्क्रीन में देखता है, तो यूज़ अपनी हाई रिफ्लेक्शन में एक एडिक्ट नज़र आता है। ये पहला स्टेप है इस एडिक्शन को एक्सेप्ट करना। डॉक्टर मेहता ने एक बार एक मशहूर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। 1950 की एक विंटेज लब में एक चूहा था। उसके पास दो रास्ते, द सर्वाइवल या प्लेजर। चूहा बार बार यूएस लेवर को दबाता रहा, जो उस मज़े देता था, चाहे वो यूज़ खतरे में ही क्यों ना डाल दे। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा हाई बिहेव करता है। ईशान को समझ आया कि उसका दिमाग दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ फ़ोन है जो नियॉन पिंक डोपामीन का हाई देता है, और दूसरी तरफ पढ़ाई की बुक्स हैं जो थोड़ी ग्रे और बोरिंग लगती हैं। इस कॉन्ट्रास्ट की वजह से दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। फ्लैट वक्त था 7 डे रीसेट का। स्टेप 1, ईशान ने अपने फ़ोन अनलॉक्स ट्रैक करना शुरू किया और कैलेंडर पर बड़े एक्स मार्क किए। स्टेप 2, फ्रिक्शन पैदा करो। ईशान ने अपना फ़ोन अपने डेस्क से हटाकर कमरे के दूसरे कोने में एक पुराने बॉक्स में बैंड कर दिया। स्टेप 3, सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और लॉक स्क्रीन को बिल्कुल खाली रखो। स्टेप 4, नो फ़ोन जोन्स बनाओ। ईशान ने फैसला किया कि बेडरूम में फ़ोन अलाउड नहीं होगा। उसने एक सुंदर ब्रास एनालॉग क्लॉक रखी, ताकि सुबह की शुरुआत फ़ोन की स्क्रीन से नहीं बल्कि घंटी की आवाज़ से हो। स्टेप 5, फ़ोन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दो। जब इंस्टाग्राम ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, तो उसका अट्रैक्शन अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ईशान ने अपने जर्नल में अपने वैल्यूज़ लिखे, एक कॉन्ट्रैक्ट खुद के साथ, मैं एक फोकस्ड अचीवर हूँ और मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करूँगा। दिन के पहले 90 मिनट्स ईशान स्क्रीन से दूर रहता है। वो बालकनी में बैठकर धूप और चाय का मज़ा लेता है। जब काम के बीच में ब्रेक चाहिए होता है, तो वो फ़ोन नहीं उठाता, बल्कि थोड़ी स्ट्रेचिंग या गहरी सांसें लेता है। इससे उसका दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है। हर हफ्ते ईशान एक डिजिटल डिटॉक्स करता है। पूरे दिन के लिए इंटरनेट बैंड और फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पर। वो एक फिजिकल किताब उठाता है और उसके पन्नों में खो जाता है। यूज़ एहसास होता है कि असली सुकून स्क्रीन के बाहर की दुनिया में है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। ईशान ने रॉक क्लाइंबिंग शुरू कर दी। जब दिमाग और शरीर असली मुश्किल कामों में लगते हैं, तो फ़ोन की नकली दुनिया फीकी लगने लगती है। हार्ड थिंग्स करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब बहुत सीख लिया और बहुत सुन लिया। फ्लैट यूट्यूब बैंड करो और पढ़ने जाओ। ईशान ने अपना लैपटॉप बैंड किया, गहरी सांस ली और अपनी टेक्स्ट बुक खोली। कमरे की सिनेमैटिक लाइटिंग उसके फोकस को और भी चमका रही थी। याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, यूएस 6 इंच की स्क्रीन में नहीं। ईशान एबी पहाड़ की यूएस छोटी की तरफ देख रहा है और इस बार धुंध गायब है। रास्ता साफ है और कदम मजबूत। फ्लैट तुम्हारी बारी है।